नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम लोग 12वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। रामायणी का पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अब उस रामायणी की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। माटिक कोट पसाड़ पसाड़ को ताला। समझ गए आप? मिट्टी का किला है और उस पर पत्थर का ताला लगा हुआ। मिट्टी का किला है, उस पर पत्थर का ताला लगा हुआ है। ये मिट्टी का किला कौन सा है? हमारी शरीर। पंच तत्व निर्मित ये हमारी शरीर है, जिसमें से क्षितिकांश बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको मिट्टी का कहते हैं। और चूंकि यह व्यर्थ है, व्यर्थ हो जाती है, इसलिए इसको मिट्टी का कहते हैं। क्योंकि यह मिट्टी में ही मिल जाती है, इसलिए इसको मिट्टी का कहते हैं। तो माटिक कोट यह हमारा किला है। किले में दरवाजे होते हैं, एक मेन दरवाजा होता है, और किले की सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद रखा जाता है, जरूरत पड़ने पर खोला जाता है, पहरेदार होते हैं। सुरक्षा के लिए ताला लगाया जाता है। कबीर कहते हैं एक तो कोट, ये किला मिट्टी का है, और अगर इसमें पत्थर का ताला लगा हुआ हो तो क्या होगा? मिट्टी जड़ का प्रतीक है, पत्थर भी जड़ का प्रतीक है। तो हम उस किले में अगर कैद हो जो मिट्टी का हो और उसमें पत्थर का ताला लगा हो, तो इसकी एक कल्पना की जा सकती है। मिट्टी की शरीर है और बुद्धि भी जड़ है। हमारी बुद्धि भी जड़ है। जड़ बुद्धि किसको कहते हैं? हमने जड़ और चेतन के बारे में बताया था। जो हमारा सामान्य सा ज्ञान है, जड़ वह है जो अपने को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, और चेतन वह है जो अपने को जानता है, सबको जानता है। तो जड़ बुद्धि, जड़ पाषाण का ताला, जड़ बुद्धि। हमारी बुद्धि जड़ है, हम कुछ भी नहीं जानते और न जानने का प्रयास करते हैं। और इस किले के अंदर कौन है? किले के बाहर कौन है? इस किले के बाहर हम हैं। हम अपने को जीव कहते हैं, और किले के अंदर हमारा जीव है, हमारी आत्मा। तो जब इस किले में पाषाण का ताला लगा हुआ है, तो प्रवेश कैसे होगा? किले के बाहर कैसे आया जाएगा? एक बात तो यह हो गई। दूसरे यह हुआ, यह है कि हमने, जीव ने, अर्थात हमने, एक वह जो अंदर है और एक वह जो बाहर है, उसकी छाया, हम दोनों में मिलकर के बहुत बड़ा संसार रच रखा है, अंदर से लेके बाहर तक। ये संसार किस चीज का है? ये संसार वह है जिसको हम लोग संसारिकता कहते हैं, ये उसी का संसार है। और सन्यासी लोग, साधु लोग, विचारक लोग जिसको माया कहते हैं, माया का संसार है। यह हमारा ही रचा हुआ है, हमने ही इसको रचा है, हमने ही इसका पोषण किया हुआ है।
यह हमारा ही है बन माया का, और हम ही इसकी रक्षा कर रहे हैं। यह हमारा ही बन है और हम ही इसकी रक्षा कर रहे हैं, और हमारे ही रक्षा से फल फूल रहा है। हमारे ही पोषण से यह फल फूल रहा है। हम इसका पोषण किस प्रकार करते हैं? सत, रज और तम से हम इसका पोषण करते हैं, और यह सर्वत्र फैला हुआ। इस वन की चर्चा यहां हो रही है, यह वन कठोपनिषद में भी है, यह वन गीता में भी है, यह वन सर्वत्र है। आगे है, सो वन देखत जीव डराना। इस वन को देखकर इसका बनाने वाला जीव स्वयं ही डर रहा है। यह वन हमारा ही बनाया है और हम इस वन से स्वयं डर रहे हैं। 24 घंटे इस वन से डर रहे हैं। जागते हैं तो डर रहे हैं, सोते हैं तो डर रहे हैं। इसी वन के लिए और इसी वन का डर का निवारण करने के लिए, इसी वन का पोषण करने के लिए और इसी वन को भेदने के लिए हम दिन रात काम करते हैं। लेकिन इसका भेदन नहीं हो पाता। पोषण ही पोषण हो रहा है, इसका भेदन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? वही कुछ आगे बताया जाएगा। हमारे यहां बड़े आराम से कह दिया जाता है, जब पूछा जाता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्म ने क्यों की, तो कहा जाता है कि ब्रह्म बड़ा उदास था, तो उसने अपने चित्तानुरंजन के लिए ये सृष्टि का विस्तार किया। देखिए, दोनों बातें एक ही हैं। जीव ने यह माया संसार बनाया, ब्रह्म ने माया संसार बनाया। ब्रह्म ने माया संसार बनाया अपनी उदासी से छूटने के लिए, और जीव ने यह संसार बनाया इसलिए बनाया। ये कबीर नहीं कहते, ये कहते हैं बनाया, और ये कहते हैं डरा। वो उदास हुए, ये डरा। ये छोटा सा अंतर है, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर है। यह बहुत बड़ा अंतर है। यह अंतर गीता से स्पष्ट होगा और गीता की व्याख्या से स्पष्ट होगा। वस्तुतः जीव माया में लिप्त नहीं है, जीव नहीं डर रहा है। यही कबीर का और बाकी ब्रह्मवादियों से अंतर है। ब्रह्म उदास होता है, जीव उदास नहीं होता, वो हमेशा रमता है। उनका ब्रह्म, कबीर का ब्रह्म नहीं। कबीर का ब्रह्म तो जीव ही है, उदास नहीं होता, वो हमेशा रमता रहता है। तो फिर उदास कौन होता है? बंधता कौन है? बांधता कौन है? एक गीता देखिए, परम पुरुष जीव का आरोपण करता है, प्रत्यारोपण करता है। परम पुरुष तो माया का विधायक है। यह जीव माया का विधायक तो नहीं है, लेकिन लिप्त नहीं है। वो भी लिप्त नहीं है, परम पुरुष भी लिप्त नहीं है, और यह भी लिप्त नहीं है, लेकिन यह माया परम पुरुष की है, जीव की नहीं है। और यह माया जीव का परम पुरुष से मिलन नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसने जीव के आते ही उसको चारों तरफ से घेर रखा है। तो जीव पर तो उसका बस नहीं चलता, दूर दूर से घेर रखा है। हमारे ऊपर बस चल रहा है कि उसने उसने जीव को हमसे अलग कर दिया है। हम अपने जीव को नहीं देख पा रहे हैं।
और उस पर तुल रहा है कि हम अपने को जीव ही समझ रहे हैं। दिक्कत यहां है। तो ये हमारा वन है, जीव का वन नहीं है, ये हमारा वन है, हम भी जीव ही है ना। तो ये जीव रूप हमारा वन है और जीव रूप हम ही इसके रखवाले हैं, और हमारा ही ये किला मिट्टी का है और पाषाण का ताला हम ही ने लगा रखा है। जीव तो हमारा रम रहा है, उसको इन सब से कोई मतलब नहीं है। आत्मा जिसको कहते हैं वो रम रही, इसको इस सब से कोई मतलब नहीं है। उसका तो केवल एक काम है, रमना। तो सो बन देखत जीव डराना, तो डर गया। तो डर के कहां गया? ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। वो ब्राह्मण के पास गया, वैष्णव के पास गया, उसने दोनों को एक ही समझ लिया। डर को मिटाने के लिए, डर से निजात पाने के लिए वो ब्राह्मण के पास गया, वैष्णव के पास गया, और उसने दोनों को एक ही जान लिया। जबकि जिसके पास गया वो ना वैष्णव थे ना वो ब्राह्मण थे। हमने अभी बताया आपको कि कबीर 3 अर्थ लेते हैं। एक अर्थ जो ब्राह्मण का अर्थ है, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। दूसरा ब्राह्मण का अर्थ है जिसको लोग ये समझें कि ये ब्रह्म को जानता है, जानता हो चाहे ना जानता। और तीसरा ब्राह्मण वह है जो जानता तो नहीं है लेकिन कहता है कि मैं जानता हूं, वो भी ब्राह्मण ही है। तो ये जो जा रहे हैं लोग, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना, ये जो जीव जा रहा है, हम जा रहे हैं, वो किसके पास जा रहे हैं? हमको इस बात की चिंता नहीं है कि हम ब्राह्मण के पास जा रहे हैं कि वैष्णव के पास जा रहे हैं। हमको इस बात की चिंता नहीं है ये क्या है क्या नहीं है। हमको केवल इस बात का विश्वास है कि ये ब्राह्मण है, हमको मुक्त कर देगा, ये वैष्णव है, ये हमको रास्ते पर लगा देगा, हमारा डर खत्म हो जाएगा। बिना सोचे विचारे हम ऐसों के पास चले जाते हैं जिनको हम ये समझ लेते हैं कि ये ब्रह्म को जानता है, या समझ लेते हैं कि ये वैष्णव है। हम चले जाते हैं अपना भय मिटाने के लिए। लेकिन होता क्या है? हमारे जाने में बिल्कुल ईमानदारी है, हम बड़ी ईमानदारी से जाते हैं, पूरी भक्ति से जाते हैं, और जानकर जाते हैं कि भाई हाँ ये ऐसा है और हमें वो करना है, हमें विश्वास है कि हमको इससे हट जाना चाहिए माया वगैरह से। लेकिन होता क्या है वो अगली पंक्तियों में देखिए। ज्यों किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। हमारी हालत वही होती है जैसे उस किसान की जो किसानी बड़े मनोयोग से करता है और फसल बड़ी अच्छी उगती है और बड़े बड़े हरे हरे डंठल, लेकिन उसमें दाने नहीं लगते। ज्यों किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। तो हमारी किसानी कैसी हो जाती? हमको कौन सा बीज वो देता है? वो ब्राह्मण वो वैष्णव जिसके पास हम गए, वो कौन सा बीज देता है? ऐसा बीज नहीं देता जिसमें दाने पड़े हैं, ऐसा बीज दे देता है जिससे फसल लहलहाती रहे, हम खुश होते रहें, दाने ना पड़े। किस पर व्यंग है ये? अगर पाषाण का ताला नहीं है तो आप समझ जाएंगे किस पर व्यंग है, तो क्या कहा जा रहा है। कितने दिनों से कितने प्रवचन हो रहे हैं, कितना वाचन हो रहा है धर्म ग्रंथों का, कितने लोग जा रहे हैं सुनने, और कितने मनोयोग से सुनते हैं। होता क्या है? कुछ होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? बीज ही नहीं पड़ता।
खूब धकाधूम से प्रवचन होता है। वो एक साखी है, सारी दुनिया वैष्णो भाई, गुरु नहीं लागा कान। सारी दुनिया बिना गुरु के कान लगे ही वैष्णव हुई जा रही है, प्रवचन सुन सुन के। और 4 मास घन गर्जिया, वो क्या है, अपूरब नीर पहिरे जड़ तन बख्तरी चुभे नहीं एको तीर। जब हम मिट्टी का कोट और पसाड़ का ताला लगा करके रणभूमि में उतरेंगे तो कोई गुरु कितना भी तीर चलावे हमारा पाषाण भेदने के लिए, अगर बख्तरी पहने हुए, बख्तरबंद पहने हुए हैं तो तीर कहां लगेगा? चुभेने को तीर ही नहीं चुभेगा, सब बेकार चला जाएगा। तो दोनों तरफ है। एक तो ये कि हम ब्राह्मण और वैष्णव की पहचान नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि पहचान हो भी गई तो हम अपने माटी के किले और पाषाण के ताला लगे हुए इस शरीर के ऊपर से भी हम रक्षा कवच पहन लेते हैं। तो गुरु के शब्दों का कोई असर ही नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। छाड़ दे हुनर झेलिक झेला। कबीर कहते हैं मनुष्यों, ये झेलिक झेला छोड़ दो। ये जितनी चीजें अभी मैंने बताई ये झेलिक झेला है, झेलिक झेला छोड़ दो। इस झेलिक झेले में बूढ़े दो गुरु और चेला। इस झेलिक झेला में गुरु और चेला दोनों डूबे हुए हैं, आकंठ डूबे हुए हैं इस झेलिक झेला में। अब एक और बच गए, गुरु चेला हो गए। ये वो गुरु हैं जो चाहता है बताना, और ये वो चेला है जो सीखना चाहता है। लेकिन इस झेलिक झेला में दोनों डूब गए। एक तीसरे भी हैं अगली पंक्ति में, तीसर बूढ़े पारथ भाई जिन बन डाहे दवा लगाई। तीसरे वे पारथ का मतलब शिकारी। तीसरे वे शिकारी गुरु भी बूढ़ गए जिन्होंने जंगल में आग लगा रखी है। ये तीसरे कौन है जो जंगल में आग लगा रखे हैं? तीसरे वह हैं ठग्गू गुरु। देखिए यहां 2 तरह के गुरु हो गए। एक गुरु हो गए नॉर्मल वाले, वो भी डूब रहे हैं, झेलिक झेला में पड़े हैं। चेला डूब रहा है, झेलिक झेला में पड़ा है। और तीसरे ये जो लूटू गुरु हैं, ये भी लूट तो रहे हैं लेकिन ये भी खुद डूब गए। तो ये सब जो है ये वही माटी का कोट और पसाड़ का ताला के कारण है। आज यहीं तक, आगे इस पर फिर वार्ता चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।